तेरी शादी हो रही थी यार, ये सपना आया था मुझे सुबह सुबह। ना ना ना, मैं इलायची की बात कर रहा हूँ। हाँ मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है अब। लड़के को ले आ, मेरी लड़की देख ले, अपना लड़का दिखा दे। ये क्या कर रहे हो आप? तेरी शादी कर रहा हूँ। मम्मी देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे पापा? अब समझाओ उन्हें यार, मैं नहीं कर रही हूँ अभी शादी। तेरे पापा क्या समझने वाली पार्टी है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद ही अपनी बेटी का किडनैप कर लिया हो? अरे आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने अपनी बेटी का किडनैप कर लिया है? पिंकी जी इस वक्त तो यही बोल रहे हैं भाई। अरे क्या कह रहे हो दरोगा जी? मैं अपनी बेटी का किडनैप खुद क्यों करूंगा? ये हो सकता है कि आपके अंदर दो पर्सनैलिटी हो, एक सेठ मुरारी और एक मुजरिम मुरारी। मुजरिम मुरारी सेठ मुरारी से पैसे हटने के लिए सेठ मुरारी की बेटी का किडनैप कर ले, क्या बोलते हो? अरे बेकार की बातें मत करो दरोगा जी, जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बात कर रहे हो यहाँ पे कोई सबूत है तो बताओ कि मैंने अपनी बेटी का खुद किडनैप किया था। दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे। सुन लीजिए, सबूत बज रहा है। हाँ बच तो रहा है। तो अंदर के रूम से बज रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भैया? पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन पिंकी जी बोल रहे हैं भैया? तुम्हारे बाप। लीजिए, किडनैपर पकड़ा गया। साले हैं? तो तूने किया है? अपनी भांजी का किडनैप तूने किया है? फिर हमारा दिमाग खराब हो गया जीजा जी, मैं अपनी खुद की भांजी को किडनैप करूंगा? अरे तेरी फितरत जानता हूं मैं पहले से। तू चाहे ना तो अपनी बहन का भी किडनैप करवा ले। जी जी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने सुबह सुबह कच्ची भट्टी की चढ़ा ली है। अबे चुप रह। इलायची के पापा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे भाई पे सीधा सीधा इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। अरे एक मिनट सेठानी जी, इल्जाम ये नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहा है। मतलब लगा रहे हैं। इल्जाम पिंकी जी नहीं लगा रहे, बल्कि इल्जाम तो फोन लगा रही है। जिस नंबर से सेठ जी को फिरौती के लिए फोन आया था, वो नंबर इस आदमी का है। ये रहा फोन। मैंने कोई फिरौती के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि फोन उधर से आया था। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने कह दिया मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। बोला 2 लाख रुपए ना दे पाऊंगा, 2.25 लाख रुपए दे पाऊंगा। तो मैंने कहा 2.25 लाख रुपए दे दो। तो मैंने इसमें क्या कर दिया? वो फोन मैंने किया था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे फोन किया था कि तूने इलायची का किडनैप कर लिया है। बता। अरे जीजा जी ये बताओ, मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगा यार? मुझे वो फोन तो छोटे की दुकान पे मिला था, फिर उसके बाद तुम्हारी फोन आ गया। तो 2 लाख रुपए तूने ना लिए वो? अरे जीजा जी एक बात बताओ, अगर मैंने 2 लाख रुपए लिए होते तो मैं यहाँ बैठा होता? मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोल दिया होता। मैंने जबरदस्ती की बातें कर रहे हो तुम। अबे तो 2 लाख रुपए लिए किसने? वो किडनैपर ने लिए होंगे, और किसने लिए? इस बात का पता ये लगाएगा, मतलब लगाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। आई लव यू मम्मी पापा, आप दोनों दुनिया के सबसे प्यारे मम्मी पापा हैं।
बता रही हूँ, सुबह सो के उठ के भी ना तो बड़ी क्यूट सी लगती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। माय गॉड कितनी प्यारी हूँ मैं। उय, ये क्या है? गिफ्ट एंड ऑल। ये तो वही वाला हार है जो मुझे पसंद था, लेकिन लेकिन ये यहाँ कैसे और किसने रख दिया यहाँ पे? बाप रे कितना प्यारा लग रहा है। I love you, पापा। आई लव यू बेटा। पहले 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 पहले। हाँ मैं बनती हूँ। जीजा जी छत पर है? अरे वाह, किसके लिए तपस्या हो रही है? वो इलायची जी, इलायची जी आप बताइए, आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? जीजा जी पहले आप बताइए कि आपको मुझ में कुछ स्पेशल दिख रहा है? इलायची जी आप पूरी दुनिया में इकलौता पीस हैं वैसे भी। आप बिना जीजा जी पता है मुझे। आप ये बताइए कि आपको आज मुझ पे कुछ स्पेशल दिख रहा है? आप नहीं इलायची जी, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। इतना बड़ा हार नहीं दिख रहा आपको? ये मेरे गले पे देखिए। ओ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, माफी दीजिए, देखा ही नहीं, हमें दिखा ही नहीं आपका हार। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं दिखा? नहीं। अरे इस हार की वजह से तो अपनी खुद की किडनैपिंग का ड्रामा रचा था मैंने, और आपको ये हार नहीं दिख रहा, बताओ। क्या बात है इलायची जी, आपने ये सारा नाटक इस हार के लिए रचा? ईलू, हाँ तुझे एक चीज बताना भूल ही गई। ईलू, तुझे पता है कल मुझे क्या सपना आया? क्या? यही कि हमने 11वीं पास कर लिया है? नहीं यार ईलू, उससे भी ज्यादा खराब। अब इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? तू दुल्हन बनी हुई थी, तेरी शादी हो रही थी यार। अच्छा, हसन ये बता कि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो लड़का कौन था? हाइड्रोजन नहीं था ईलू। क्या? तो कहीं वो नाइट्रोजन तो नहीं था? पिंटू का नाम ही मत ले, तो नाइट्रोजन मेरा है। हाँ तो रख लेना उसे, लेकिन कान खोल के सुन ले। नेक्स्ट टाइम जब मेरी शादी का सपना देखेगी ना, तो हाइड्रोजन के साथ ही देखना, क्योंकि मैं जीजा जी के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तुझे पता है ना सपने देखने अपने हाथ में नहीं होता। और ना बेटा एक और बात सुन ले तू, ये सपना आता मुझे सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो ना सच्ची हो जाता है जो सुबह का सपना होता है। अर्ली मॉर्निंग वाला सपना। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ तेरा सपना कितनी जल्दी पूरा होता है, मतलब देखती हूँ। अरे यार राजकिशोर, बहुत दिन बाद फोन कर रहा है तू, हैं? ना ना बेकारी बात मत कर, भूल गया। क्या कह रहा है, बोल। क्या कह रहा है? खानदानी लड़की चाहिए शादी के लिए? अरे तू शादी करेगा बुढ़ापे में, बेकार की बात ना कर। हाँ क्या? अच्छा, तेरे लड़के के लिए शादी के लिए लड़की चाहिए? अच्छा एक बात बता, सूखा इतना बड़ा हो गया है शादी के लिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तू ये समझ ले कि तेरे लिए खानदानी लड़की मिल गई, बस बात खत्म। हाँ ना ना ना, मैं इलायची की बात कर रहा हूँ।
हाँ हाँ मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है अब। हाँ तू एक काम कर, किसी दिन आ जा घर पे, लड़के को ले आ, मेरी लड़की देख ले, अपना लड़का दिखा दे। अरे चट मंगनी पट ब्याह दोनों सस्ते में निपट जाएंगे। हाँ चल आजा आजा, ठीक है ठीक है ठीक है, आजा। अरे करो करो, अरे मिठाई लेके आजा, इलायची की शादी के लिए लड़का मिल गया है। ये क्या कर रहे हो आप? तेरी शादी कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे शादी कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी की उम्र थोड़ी है ये। मैंने तो अभी तक 11वीं भी पास नहीं की है। और आपको याद है ना कि आपने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? यही कि बेटे जब तक तू स्कूल पास नहीं कर लेती मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगा। अच्छा तू बुढ़ापे में अगर इलू सेल्फी। हट! तू बुढ़ापे में स्कूल पास करेगी तो इसका मतलब मैं तेरी शादी बुढ़ापे में करूंगा। ठीक है पापा, मैं ना अभी अभी एक कसम खाती हूँ आपकी कि बस मुझे आप 5 साल दे दीजिए। 5 साल में मैं यूं 11वीं पास करके दिखाऊंगी कि मजा आ जाएगा आपको। अच्छा बात तो ऐसे करिए, 5 साल में 11वीं पास करेगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी। हाँ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तो बनाएगी। 4 साल तो इसने निकाल ही दिए, 5 साल और हो गए पूरे 9 साल। अब 9 साल में कोई लड़की 11वीं पास करेगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तो बनेगा। और ना अंकल, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। आप तो घर बैठे बैठे फेमस हो जाओगे। क्या चाहिए आपको और? अब सच सच बताओ, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी को इतना बड़ा नाम हो रहा है, मतलब इतना रोशन कर रही है आपका नाम? सुन तू बेकार की बात मत करो। इलू सेल्फी। मैं तेरी शादी करके रहूंगा, बता रहा हूँ तुझे। बात कर रही है बेकार की। मम्मी देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे पापा? अब समझाओ ना यार, मैं नहीं कर रही हूँ अभी शादी। तेरे पापा क्या समझने वाली पार्टी है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और देख सपने, और देख। यार इलू, तुझे नहीं लगता आज बहुत ज्यादा ही ठंड करती है भगवान जी ने? चुप कर, तुझे ठंड की पड़ी है। यहाँ पापा ने अच्छा रायता फैला के रखा है। अरे यार, इस लड़के के गुर्दे में इतनी खुजली है ना, मैं क्या बताऊं, जब तक फोन करता रहता है। ओहो, कौन है इतनी रात को? ये देख केचुआ। ओ ये वही पंकज। हाँ पंकज कॉल करता है तुझे रात को इतनी। उठाना, मुझे देखना है क्या बोलता है इतनी रात को। स्पीकर पे रख इसे। हेलो हेलो, क्या मैं इलायची जी से बात कर सकता हूँ? इलायची तो सो रही है और मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। मेरा तो भाग ही फूट गया है। इतनी रात को मेरी लड़की को एक लड़का फोन कर रहा है। बदतमीज लड़के, शर्म नहीं आती तुझे? क्या काम है, जल्दी बोल। नहीं आंटी जी, वो आज इलायची जी ने नोट्स मांगे थे। हाय हाय, मेरी बेटी तुझसे नोट मांगेगी? तू कौन सा बड़ा धन्ना सेठ हो रखा है कि मेरी बेटी तुझसे नोट मांगे है? नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मैं भी नोट्स की बात कर रही हूँ। अभी बताती हूँ तुझे कौन सी नोट है। चल दे नोट, कौन सी नोट देने? हेलो हेलो हेलो। इलू, इसको बेचारे को नींद नहीं आने वाली आज। रहने दे, ये इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। क्यों? कैसे नहीं छोड़ेगा पीछे तेरा ये? अरे यार बहुत चीपू है ये। फिर अब हम क्या करेंगे? सुन सुन, एक ना बड़ा करारा सा आइडिया आया मुझे। क्या? चल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास चलते हैं, फिर बताती हूँ। हाय, तेरे आइडिया ना मुझे बड़े पसंद आते हैं। और ना वैसे भी मैं नाइट्रोजन को बहुत मिस कर रही हूँ। ओहो, और तुझे एक बात बताओ, तुझे पता है नाइट्रोजन की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से? पी से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो 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 बेटा, चलो चलो चलो। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने समझा तोता है, याद तुम्हारी आती है, दिल चुपके चुपके रोता है। जीजा जी छत पे है। अरे यार, आके चल खोल खोल। अरे ओहो, छी। जीजा जी छत पे है? जी इलायची जी, जीजा जी इस समय छत पर ही हैं, और इस समय जीजा जी की छत पर आपका होना बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि पति और पत्नी किसी कार्य में व्यस्त हों, लेकिन आप फिर भी बिना ब्रेक की मोटरसाइकिल की तरह अंदर घुसी आ गई। और सुनीता जी भी आई हैं, प्रणाम।
क्या हो गया इलायची जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? आपको पता है कितनी दुखी है मेरी हीरो सुबह से, ऊपर से आपने भी हर्ट कर दिया इसे। इलायची जी हर्ट भी होती हैं? तो क्या आपको ये इंसान नहीं दिखती? नहीं, मतलब हाँ। सुनो, तू चल, इस दुनिया में ना हमारा कोई नहीं है, तू चल यहाँ से तू। आप प्लीज ऐसा ना बोले, आपका इस दुनिया में है ना। कौन है? आपके मम्मी पापा वगैरह वगैरह। संजू, चल, मैं कह रही हूँ ना, तू चल चल चल। इलायची जी लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप एक बारी लो बताते तू ही बता दे ना। अरे मैं कैसे बताऊं यार, मुझे थोड़ी ना छेड़ रहा है वो लड़का, तुझे छेड़ रहा है ना। क्या बात करें, इलायची जी को कोई लड़का छेड़ रहा था? लेकिन अक्सर तो ये लड़कों को छेड़ती है ना। क्या कहा? मेरा मतलब है हो। किसकी मजाल हुई? पंकज की। पंकज कौन? पंकज ना मैं स्कूल का एक बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है रीचू, और ना वो इलायची के पीछे हाथ पैर सब कुछ धो के पड़ा है। कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, वरना मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कैसे गर्लफ्रेंड बन जा? ये क्या बकवास है? हाँ, जीजा जी आपको पता है, उसने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, उसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, और फिर मुझे वो झाड़ियों के पीछे ले जा रहा था। झाड़ियों के पीछे क्यों लेके जा रहा था वो? अब कॉन्फ्रेंस कराने तो ले जाएगा नहीं है? लड़के के इरादे ठीक नहीं थे जी। भाभी, जरूर आपने भी कुछ ऐसी चीज फेस की होगी, है ना? हाँ जी हाँ जी, झाड़ियों से तो हमारा पुराना नाता है। बूबू। गुगु। देखिए हम भी समझ गए, एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं और आपके पिताश्री को भी ले लेंगे और उसकी कंप्लेंट कर देंगे, देखी जाएगी। सुनीता, मैंने तुझसे कहा था ना, अरे इन लोग को बताने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग हमारा दर्द कहाँ समझेंगे, तो चल ले, इस बार तो पक्का चल ले तू। इलायची जी अब हमने क्या गलत बोल दिया? गलत ही तो कह रहे हैं ना, आपको पता नहीं है क्या? अंकल जी ना हार्ट पेशेंट है, 4 हार्ट अटैक उन्हें ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और होएगा तो वो निकल लेंगे। मेरी इल्लू ना अनाथ हो जाएगी। इल्लू सेल्फी। अब फिर अगर पुलिस तक ये बात पहुंची, मैं बता रही हूँ, सीधा कोर्ट तक जाएगी, बदनामी हो जाएगी। आखिर लड़की हूँ मैं भी। फिर जीजा जी वो बदनामी सह नहीं पाऊंगी, और कसम खा के कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अदालत के पंखे पे ना अपना दुपट्टा डाल के झूल जाऊंगी। नहीं इलायची जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर करे क्या मेरी इलायची, बताओ आप? कोई शादी करेगा इसके साथ? आप करोगे? मैं क्यों शादी करूंगा? मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। मेरी औरत बैठा है। मतलब बैठी है। क्यों बुबू? हाँ गुगु। देखिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्कूल चलें। उस लड़के की धुलाई करनी है, ठीक है? नहीं नहीं जीजा जी, धुलाई वुलाई नहीं करनी है, बस आप मेरे साथ चले ना उस लड़के को दिखाने के लिए, आखिर उसे भी तो पता चले कि मेरे साथ भी कोई है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। I love you. बुबू, मैं भी बुबू। आई लव यू सुन्नू। इलायची जी इतना समय हो गया, कब आएगा वो आपका लड़का जो भी है, वो जो बोल रही थी आप? हाँ बस आते ही होगा, उसे पता है मैं इस समय पे यहाँ गोलगप्पे खाने आती हूँ। पक्का आएगा? हाँ आएगा ना। कहाँ? अरे वो आ रहे। कहाँ? कौन सा है? चश्मे वाला आ रहा है, जिसने बुर्का पहना हुआ है? लड़का है वो। हाँ, उसके सामने ना ये, मुझे ये। गोलगप्पे खिलाइएगा और खिलाऊं ना प्यार से, ऐसा लगना चाहिए हम साथ में। ठीक।
हेलो इलायची जी, कैसी हैं आप? कल रात को मैंने आपको कॉल किया था, मम्मी कह रही थी कि इलायची सो गई हैं। वो ना झूठ बोल रही थी, मैं तो इनके साथ फिल्म देखने गई थी। ये कौन है? आपके भाई? ये मेरे पति हैं। हम लोगों ने ना छिप के मंदिर में शादी कर ली थी। पति? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।